वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं आया हूँ आज भिटरिया चौराहे पर प्रेम सागर गुड़, क्योंकि ये गुड़ जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहाँ का आप एरिया पीछे देख रहे हैं, ये जो है गन्ने से जो है लदी हुई एक टॉली है। भैया जी, तो हम भैया जी से कुछ सवाल करते हैं। ये भैया जी, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम अखिलेश यादव है। और आप ये व्यापार जो है कब से चला रहे हैं? ये व्यापार मेरे पिताजी ने सन 1982 में स्टार्ट किया था। बचपन से ही काम करना शुरू? नहीं, मैं तो खैर पढ़ाई लिखाई करके MBA करके मल्टीनेशनल कंपनीज में नौकरी करना शुरू किया। लेकिन उससे पहले मेरे पिताजी ने सन 1982 में इसको स्टार्ट किया था। और मम्मी पापा ने बहुत अथक परिश्रम के साथ इसको करीब 35-36 साल चलाया। फिर सन 2017 में मेरी माताजी का देहावसान हो जाने के बाद मैं नौकरियां छोड़ के और इसी प्रतिष्ठान को आगे बढ़ाने में आ गया। चूँकि मैंने देखा कि आज गुड़ के रूप में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें खाना चाहते हैं, लेकिन उनको अच्छी चीज़ अवेलेबल नहीं है मीठे के रूप में। मतलब जो है केमिकल वगैरह केमिकल युक्त गुड़ मार्केट में बहुत अवेलेबल है, जो लोग खाते हैं और उनका मूड खराब हो जाता है। तो मैंने देखा कि मेरे पिताजी एक बहुत अच्छी चीज़ बना रहे हैं और लोगों को सर्व कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं इस चीज़ को और अच्छे तरीके से लोगों के बीच में पहुँचाऊँ। तो मैंने कुछ और दिमाग लगाया और इसमें गुड़ की कई वैरायटीज़ ईजाद करी। जैसे कि आज आप देखेंगे हमारे पास सादा गुड़ है। सादा गुड़ भेली के साथ साथ बर्फ़ी गुड़ को हमने सादे गुड़ में इंट्रोड्यूस कर दिया है। कोई एक पीस बर्फ़ी उठा के खाएगा खाने के बाद तो उसके पेट संबंधित सारी समस्याएं प्लस पाचन से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। खाना आप कुछ भी खा लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा गुड़ खाएंगे तो आपके जो भी खाना आपने खाया वो सारा पच जाता है। बाराबंकी से, क्योंकि ये आए हुए हैं प्रेम सागर शुद्ध गुड़ लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एकदम शुद्ध गुड़ जो है दिया जाता है। तो भैया जी, आप क्या सोच के आए कि हम यहाँ पर जो है गुड़ लेंगे? भैया, हम यहाँ लगभग 10 साल से ले जाते हैं। अच्छा। हाँ, और लोगों को भी बताते हैं। हाँ, ये अच्छा और शुद्ध देसी गुड़ है। लिया कि नहीं ले लिया। कितना लिया? ये 5। बाराबंकी से और जो है लखनऊ हुआ, फैजाबाद हुआ, अयोध्या हुआ, ये आते हैं प्रेम सागर गुड़ के तलाश में, यहाँ पर लेने आते हैं। और ये गुड़ आपको जो है मिल जाएगा भिटरिया के पास जो होता है दरियाबाद रोड। जो है आप सुबह गुड़ और पानी जरूर पीजिए। ये जो आप जो है गन्ना वगैरह जो है लाते हैं, सब मतलब खेत वगैरह की कहीं से परचेज? ये गन्ना मैं किसानों से परचेज़ करता हूँ, ख़रीदता हूँ। जैसे बहुत सारे किसान हैं जो किसी ज़रूरतवश उनको पैसे की आज ज़रूरत है, तो वो हमारे पास आते हैं और उनको हम जो है गन्ना खरीद लेते हैं और उनको पैसा कैश में दे देते हैं, जिससे उनका काम भी चल जाता है और हमारा गुड़ का काम भी शुरू रहता है। कारोबार जब शुरू किया गया था, कोई साथ दिया कि नहीं दिया उनके साथ में? लोग तो आपके साथ तब आना शुरू करते हैं जब आप सक्सेस होने लगते हैं या आगे बढ़ने लगते हैं, सफलता की ओर अग्रसर होने लगते हैं। तो मेरे पिताजी ने भी इन 35 सालों में बहुत संघर्ष किया। मार्केट में मिलावटी गुड़ जो आता है उसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आए, लेकिन इन सारी विपरीत परिस्थितियों में मेरे मम्मी पापा ने कभी धैर्य नहीं खोया और हर चैलेंज से लड़ के जनता को शुद्ध और देसी पैटर्न पे गुड़ खिलाते रहे। यहाँ पर भैया जो है कोल्हे जो है कितने जो है लगे हुए हैं? हमारे पास 2 कोल्हू हैं इस समय। हाँ। और हमारी कोशिश ये रहती है कि एक कोल्हू चलता है, दूसरा स्टैंड बाई में रहता है। अगर एक कोल्हू कभी ख़राब हो जाए तो दूसरा जो है उसकी जगह पे अपना काम करने लगे और काम रुकने ना पाए। अच्छा, ये जो गुड़ आप जो है बनाते हैं, इसकी जो है प्रक्रिया क्या है? इसकी प्रक्रिया ये है कि हम गन्ने को बड़े बड़े कोल्हू में क्रश करते हैं, उसके बाद रस को इन कड़ाहों में जो आप देख रहे हैं यहाँ लाते हैं और इसको भट्ठी के माध्यम से धीरे धीरे आंच पे जलाते हैं, खौलाते हैं, गर्म करते हैं और गाढ़ा करते हैं। पहले कड़ाह में हम रस को गर्म करते हैं, रस आता है इसमें गर्म होता है। दूसरे में हम जो गुड़ को साफ़ करने के लिए या रस को साफ़ करने के लिए हमारे पास एक औषधीय गुण वाली जंगली भिंडी जैसा पौधा है। आप देखते होंगे कि बाज़ार में जो गुड़ अवेलेबल है तो उसमें कभी कभी बहुत सफ़ेदी दिखाई पड़ती है और कभी कभी बहुत सारे लोग जो है उसमें अरारोट का इस्तेमाल करके या बहुत सारी केमिकल का इस्तेमाल करके उसकी सफाई करते हैं। हम लोग वो सब इस्तेमाल ना करके एक जंगली भिंडी जैसा पौधा होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तना और जड़ कूट के उसका जो लुआब निकलता है उससे हम अपने रस को साफ़ करते हैं और वो औषधीय चीज़ है। देखा जाए तो हम अपने गुड़ को और औषधीय बना देते हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों ना करें कि आज नवयुवक पीढ़ी भी गुड़ को पसंद करे। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो बुजुर्ग आते हैं हमारे यहाँ गुड़ खरीदने, लेकिन युवा पीढ़ी थोड़ा कम आ रही है, गुड़ में इंटरेस्टेड कम नहीं रखती हो। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा नया किया जाए जिससे नवयुवक भी हमारी तरफ गुड़ के लिए आएँ और गुड़ खाएँ। तो मैंने गुड़ की बर्फ़ी को ईजाद किया। इसमें सौंठ, तिल और मूंगफली मिक्स करते हैं तो इसका एक यूनिक स्वाद हो जाता है, अलग स्वाद हो जाता है। मतलब ये जो है बर्फ़ी बना के आप जो है कस्टमर को देते हैं? हाँ जी, ये साँचा है, ये बर्फ़ी बनाने का प्रोसेस ही चल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं हमारे गुड़ की बर्फ़ी लगी हुई है, इन्हीं साँचों में गुड़ डाला जाता है और उसके माध्यम से फिर वो बर्फ़ी तैयार होती है। छटाई नहीं है सर। गुड़ के दूसरे प्रोडक्ट्स हैं। गुड़ से पहले सेमी गुड़ जो होता है, सेमी लिक्विड गुड़ होता है फॉर्म में, उससे हम राब बनाते हैं। राब है? हाँ, ये राब है, जिसको कहीं कहीं ककई भी कहा जाता है, कहीं कहीं खांड भी कहा जाता है।
इसको हम दो तरीके से बनाते हैं, एक तो पतली होती है, दूसरी दानेदार होती है। ये कौन सा है, दानेदार? ये दानेदार है और ये वाली पतली राब है। और इसका मतलब दोनों का रेट सेम होता है? हाँ नहीं, 10 रुपये का अंतर होता है दोनों के रेट में। अच्छा, और इसमें मतलब सबसे बढ़िया कौन सा होता है खाने में? ज़्यादातर लोग 95% लोग दानेदार राब खरीदते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो है सिरका भी जो है रखा हुआ है। और आप जो है मार्केट में जब जाएंगे तो सिरका आपको जो है मिलेगा ब्लैक कलर में, क्योंकि वो जो है केमिकल से जो है बनाया जाता है। और ये सिरका जो है हल्का जो है रेड में है, क्यों सर? हाँ, एक्चुअली सिरका जो है बनाया जब जाता है, जब हम गन्ने का रस पेर के रखते हैं, पेराई करके रखते हैं, तो उसको मटकों में हम रख देते हैं और धीरे धीरे वो अपने आप नेचुरल तरीके से फर्मेंट होता है। उसके अंदर रासायनिक क्रिया होके वो सिरके का रूप लेता है 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर। तो गन्ने की कई वैरायटी होने की वजह से सिरका जब तैयार होता है तो कई रंग का तैयार होता है। चूँकि हम लोग कोई केमिकल यूज़ नहीं करते हैं, किसी प्रकार का कोई दवाई यूज़ नहीं करते हैं, तो जिस भी कलर में सिरका बन के तैयार होता है उसी कलर में बेचा जाता है। और दावे के साथ 100% प्योर, शुद्ध, बिना कोई केमिकल, बिना कोई मिलावट के आपको यहाँ पे सिरका मिलता है। ये जो गुड़ की भीली है, इससे मतलब बनाते कैसे है? मतलब इसमें कोई केमिकल वगैरह तो नहीं होता है? लोग खाने के लिए जो है लेके जाते हैं, बाद में जो है बीमार ना हो जाए कुछ वगैरह वगैरह। रोहित जी, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पिछले 43 सालों से, सर 1982 से हमने केमिकल क्या होता है और गुड़ में क्या मिलाया जाता है ये मुझे पता भी नहीं है। हमने कभी भी कोई भी केमिकल ना अपने गुड़ में, ना सिरके में, ना राब में, और हम अचार भी बनाते हैं ना अचार में। केमिकल फ्री प्रांगण है ये। आप कहीं भी हमारे प्रोडक्ट को चेक करा सकते हैं, जांच करा सकते हैं, एकदम शुद्ध देसी रूप में आपको मिलेगा। अच्छा, जो कस्टमर आते हैं उनके लिए ये रेट क्या होता है? कस्टमर के लिए 50 रुपये केजी है ये। वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, इतना स्वादिष्ट है जो बर्फ़ी और लड्डू है हमारा, कि जैसे ही आप गुड़ को मुंह में रखते हैं सीधे आपके दिल में उतर जाता है और वो स्वाद आपको सदियों तक याद रहने वाला स्वाद। मैं रायबली का रहने वाला हूँ। मैं बाराबंकी जिले का बिजली का कॉन्ट्रैक्टर हूँ, पूरे ज़िले का। तो मैं अधिकांश 3 साल से यहाँ आता हूँ और शुद्ध देसी गुड़ अपने यार मित्र दोस्तों सबके लिए लेके जाता हूँ। मतलब यहाँ जब भी आता हूँ 10 किलो से 15 किलो से कम नहीं ले जाता हूँ। देखिए रखा इतना वो लेके जाता हूँ जब भी आता हूँ। ये केवल एक भिंडी डालते हैं सफाई के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं डालते हैं, इसलिए इनकी क्वालिटी बड़ी मेनटेन है। और ये वाला गुड़ तो 6 महीने 7 महीने अगर एसी कमरे में ना रखा जाए तो सही रखा रहता है 1 साल तक। भैया रायबरेली से यहाँ पर गुड़ लेने के लिए पर्सनली आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक सिर्फ महिला जो है इस व्यापार को जो है चलाते हैं, हस्बैंड हैं। और बाकी आप यहाँ पर देखिए जो छोटी सी तिल है, इसमें सर जो तिल वाला गुड़ है ना, सोट मिला के, तिल वाला है, ये तिल वाला है। और बाकी ये आप देखते इसमें सर क्या है? इसमें सोट है। सोट देखिए, ये जो बर्फ़ी वाला गुड़ है, सोट तिल मूंगफली, ये 170 रुपये पर केजी है हमारे काउंटर पे। ये सोट वाला गुड़ है, इसमें हम सोट मिक्स करते हैं, तो सोट वाला गुड़ हम 100 रुपये किलो बेचते हैं। सोट तिल मूंगफली का लड्डू जो आपने बर्फ़ी में देखा है वही ये लड्डू है, ये 140 रुपये किलो है। प्योर भेली, जिसको हम एकदम सादा सिंपल गुड़ कहते हैं, देसी पैटर्न पे, इसमें कोई मिलावट नहीं, ना सोट है, ना तिल है, ना मूंगफली है, कोई एडिशनल मिलावट इसमें नहीं है। और सबसे ज़्यादा यही गुड़ पसंद किया जाता है। जब किसी को अचार खाना होता है तो वो हमेशा जो है मार्केट में ही जाता है, क्योंकि मार्केट में हमेशा चटपटा अचार होता है। और यहाँ पर आपको जो शुद्ध अचार जो है मिल जाएगा। भैया जी, ये कौन सा है अचार? ये छौका सिरका है सर। हाँ, छौका मतलब कैसे करते हैं? जैसे सिरका एक सादा अभी मैंने आपको दिखाया बोतल में, उसके अलावा जो लोग जो है मसालेदार अचार सिरका खाना चाहें तो हम मसालेदार सिरका भी बनाते हैं, जिसको छौंक बघार दिया जाता है, जिसमें जीरा, कलौंजी, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन से हम छौंकते हैं, तो इसका स्वाद और बेहतरीन हो जाता है, बढ़ जाता है। ये कोल्हू है, यहाँ पर जो है गन्ने को जो है पेरा जाता है और इसका जो है रस यहाँ पर जो है निकलता है इस चैम्बर में। और इस चैम्बर में जाते हुए 3 थोड़ जो है पाइप जो है लगे हुए हैं, 3 पाइप, और ये पाइप जाते हैं चैम्बर में। वहाँ पर आप जो है देख सकते हैं कि 1 2 3 4 खाना बने हुए। सबसे लास्ट खाना में आपको जो है गुड़ की प्राप्ति होती है, क्योंकि गुड़ वहाँ पर देखिए एकदम संशोधन जो हो रहा है। ये जो है गर्म वाला है, ये राब वगैरह है। तो भैया जी, ये राब की मतलब कैसे बनाते हैं इसको? सर, गन्ने के रस से ये भी एक बाई प्रोडक्ट बनता है। तो मतलब राब मतलब पहले होता है कि पहले? हाँ, जब गुड़ का फाइनल प्रोडक्ट बनना होता है उससे पहले, उससे 10 मिनट पहले राब एक सेमी लिक्विड गुड़ कह सकते हैं आप, उससे पहले का ये प्रोडक्ट है। और राब बहुत पसंद किया जाता है। जब हम पुराने ज़माने में किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते थे तो राब का शरबत पिलाया जाता था। जब हम गन्ने को कोल्हू में पेरते हैं, पेराई करते हैं, तो उसका जो वेस्ट मटेरियल निकलता है इसको खोई कहते हैं। खोई, और चीपर भी कहते हैं क्या इसको? हाँ, इसको चीपर भी कहते हैं, खोई भी कहते हैं। बिल्कुल एकदम सही, आप समझ रहे हैं। तो इसको जो है हम लोग वहाँ से उठा के खेतों में सूखने के लिए डालते हैं। सूखने के बाद इसको हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर ये खोई ना हो या चीपर ना हो
तो कोल्हू का काम या गुड़ बनाने का काम बहुत कॉस्टली हो जाएगा। हो सकते हैं क्योंकि ये जो है रॉ मटेरियल होता है। देख लिए आप जो है कैसे जो है फैला रहे हैं इसको, सुखाते भी हैं, सूखने का जो है टाइम हाँ, का होता है सुखाते इसका? हैं 1 से 2 दिन में सूख जाता है। अच्छा। अब जैसे इस समय गर्मी पड़ रही है तो 1 दिन में सूख जाता है, उधर ठंडी में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। देखिए, आपदा में अवसर का हमेशा आविष्कार ही होता है। तो लॉकडाउन से ही हम लोग एकदम सीरियस हो गए, क्योंकि अर्निंग का साधन जहाँ पे जो भी लोग प्राइवेट जॉब में थे या बाहर से कहीं कमा रहे थे, सबकी जॉब छूट चुकी थी। तो हमारे पिताजी का एक पुराना बिजनेस था ये गुड़ का, तो वो सिर्फ एक नॉर्मल भेली बनाते थे, इसलिए हाँ। इसके बाद मतलब कोई परिवार में कोई आपत्ति तो नहीं कि हाँ भाई लेडीज काम हाँ, कर रही है? इस पर्दे का रहा हाँ। कि पर्दा नहीं करती हैं, इनको शर्म नहीं है, ये निकल के बाहर रहती है, क्योंकि अभी शादी को इनके 2 साल हुआ है। और क्या कहते हैं, ये पर्दा नहीं करती हैं, अपना आके निकल के बाहर सारा काम देख रहे हैं। तो काफ़ी लोगों ने ऑब्जेक्शन तो किया, लेकिन हस्बैंड इस मामले में सही थे, तो उन्होंने सपोर्ट किया, नहीं काम करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक लोग ये बिजनेस देखेगा और एक लोग बाहर का सारा सिस्टम संभालेगा। जो है भैया का जो है बोर्ड जो है लगा हुआ है, जीएसटी नंबर भी जो है भैया जो है लिए हुए हैं। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर गन्ने के रस का शुद्ध एवं देसी सिरका गुड़ राव मिलता है। प्रेम गुड़ सिरका राव अचार, यही ब्रांड है हमारा। प्रेम गुड़ के नाम से ही हमारा ब्रांड चलता है और इसी नाम से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसे यहाँ पर से कोई गुड़ अगर लेना चाहता है, कहीं से आना चाहता है, जैसे यूट्यूब के माध्यम में कोई भी आ रहा, तो इसका एड्रेस एक बार जो है। हाँ, ये बाराबंकी ज़िले में है, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले में। जब आप लखनऊ और अयोध्या हाईवे पे निकलेंगे तो लखनऊ और अयोध्या के हाईवे के बिल्कुल मिडिल में, मध्य में, करीब 62-63 किलोमीटर के आसपास, चाहे आप लखनऊ से अयोध्या की तरफ आएँ और चाहे अयोध्या से लखनऊ की तरफ जाएँ, आपको एकदम मध्य में मिलेगा भिटरिया कस्बा। भिटरिया कस्बा पे एक फ्लाईओवर है रोड पे। उस फ्लाईओवर के नीचे से जब आप दरियाबाद रोड की तरफ मुड़ेंगे तो बमुश्किल 150-200 मीटर ही आप चलेंगे। दाहिने हाथ पे रोड से पूरब साइड, दाहिने हाथ पे एक पीपल का बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है, पुराना पेड़ है। इस पेड़ के नीचे 43 सालों से 1982 से हमारी दुकान ये चल रही है निरंतर। और बाकी आप जो है आइएगा यहाँ पर गुड़ जो है लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा गुड़ देते हैं, क्योंकि कोई मिलावट भी नहीं है। तो मैं यहाँ तक कि अपना ब्लॉग करता हूँ।